अस्सलाम वालेकुम। ये सेशन नंबर 66 है। हम लेज़ली हेजल्टन की द फर्स्ट मुस्लिम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड थ्रू इट वी आर ट्राइंग टू कम नियरर टू आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक डिवोशनल एक्सरसाइज है। एट द एंड ऑफ द डे सीरत लिटरेचर का मकसद यही है, कुर्बत हासिल करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत जगाना अपने अंदर। एक महज इल्मी सफ़र नहीं है जो इसको बड़े सारे लोगों ने बनाया है, और हमने कोशिश की इस सफ़र में कि हम इसका वो सेक्रेडनेस मेंटेन करके रखें जिस हद तक भी हो सके। हम पेज नंबर 173 पे हैं इस किताब के। डिपेंड्स अपॉन विच एडिशन यू आर रीडिंग, तो उस हिसाब से शायद ये बदल भी सकता है, बट चैप्टर नंबर 13 है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एडिशन यू आर रीडिंग। चैप्टर नंबर 13। हम लास्ट टाइम जब मिले थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट raids etc, and we said how killing was prohibited. Killing cannot happen in all of these raids. That's what we understood till now. And she left us on that वो cliffhanger ना, until almost by mistake someone was killed. कि ये सब ये जो पीसफुल था ये तब तक चलना था until almost by mistake someone was killed. और फिर ये अब कहती हैं, यहाँ से आज हमें समझना है कि it happened in January 624. What happened in January 624? Until almost by mistake someone was killed. Now what is she trying to tell us? She is trying to tell us कि now that someone is killed, now the spiral is going to continue. हुआ क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 इमिग्रेंट्स को इनको भेजा डीप सदर्न टेरिटरी में। साउथ में क्या आता है? मक्का आता है। 200 किलोमीटर दूर, 200 मील दूर, डीप इनसाइड मक्कन टेरिटरी। कहती बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड, लेकिन इतना क्लियर है कि इनको सिर्फ भेजा गया था स्काउटिंग करने के लिए, देखने के लिए कि बस देख के आओ क्या चल रहा है। इतना क्लियर है कि दे वर नॉट सपोज्ड टू अटैक। क्या कह रही है लेज़ली हेजल्टन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू अकम्प्लिश थ्रू दिस स्काउटिंग मिशन? दैट इज नॉट क्लियर, बट इट वॉज ए स्काउटिंग मिशन दैट इज क्लियर। कि मतलब कोई झगड़ा लड़ने का अंदेशा कुछ नहीं है इसमें, क्लियर है ये डायरेक्शन। हिज ऑर्डर्स वेर टू स्काउट नॉट टू अटैक। तो कयास ही किया जा सकता है तब कि क्यों? तो ये कह रही है कि प्रोबेबली स्प्रिंग कारवान जो दमिश्क जाता था, शायद ये उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हों कि क्या सरगर्मियां चल रही हैं उस रिगार्डिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग उसके बारे में ये करे। लेकिन जो भी उनका मिशन था, बड़े अनसक्सेसफुल रहे ये उस मिशन में। पहले तो केयरलेसली इनमें से 2 भूल गए अपने कैमल्स को बांधना रात को। वर्ड इनने इस्तेमाल किया है हॉबल। हॉबल वर्ड यूज़ करते हैं हम, अगर आप लोगों ने देखा हो जानवरों को जो दिन में चलते रहते हैं इधर उधर, एंड जैसे गाय है, हॉर्सेस हैं, डंकीज है, तो उनकी 2 टांगे बांध के रखते हैं विद ईच अदर, ताकि उनकी चलने की स्पीड बहुत स्लो हो जाए और वो बहुत दूर तक ना जाए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। दे हैड फॉरगॉटन टू हॉबल देयर राइडिंग कैमल्स वन डे, जिसपे वो वन नाइट जिसपे वो ट्रैवल कर रहे थे। तो इसी वजह से दे हैड टू स्टे बिहाइंड और दे हैड टू सर्च फॉर देम। बाकी 6 जो थे वो नखला तक चले गए। नखला लगभग लगभग मक्का ही है, मक्का और ताइफ के बीच में है ये नखला जगह का नाम। ये जो जिसकी बात अभी करने लगी है, इसको नखला रेड से भी जाना जाता है हिस्ट्री में, द नखला रेड। यहाँ क्या हुआ, जब ये नखला पहुंचे, यहाँ इनको 4 मैक्कन्स दिखे और इनके साथ कुछ कैमल्स भी हैं और इनके साथ कुछ माल भी है। क्या है? रेजिन्स एंड लेदर, किशमिश एंड लेदर। इतने हफ्तों की फ्रस्ट्रेशन जो हमने पिछले सेशन में देखी भी, जिसमें बड़ी सारी रेड्स हुए एंड दे वर अनसक्सेसफुल,
इतनी सारी मिस्टेक्स के बाद ये 6 इमिग्रेंट्स जो हैं ये रेजिस्ट नहीं कर पाए इतना इजी टारगेट इनके सामने। इनसिग्निफिकेंट है ये, कुछ कैमल्स है, कुछ थोड़ा सा माल है, दैट्स ऑल इट इज, बट इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट इट। और चाहे फिर कितना ही आप बोले कि ये वो वाले महीने चल रहे हैं जिनमें लड़ना प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, दे नॉनदलेस अटैक, ये हमला करती हैं। तो इस हमले के नतीजे में क्या होता है, वन वॉज किल्ड, टू वर टेकन कैप्टिव एंड वन एस्केप्ड। टोटली 4 लोग थे, तो एक भाग गया, एक की डेथ हो गई और 2 को इन्होंने कैप्टिव ले लिया। अभी बड़े खुश हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग ए हीरोज वेलकम। जब ये मदीना आए, दे वर द फर्स्ट ग्रुप टू बी ट्रायम्फेंट। दे हैड कैप्टिव्स, दे हैड कैमल्स लेडन विद ऑल ऑफ दिस मटीरियल। लेकिन जो भी इनकी खुशी रही होगी, जिस हद की भी रही होगी, दैट वॉज पुट एन एंड बाय द प्रॉफिट हिमसेल्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये हरकत इनकी। रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में, ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। दे वर आस्क्ड ओनली टू स्काउट, they should have only scouted. That's what the Prophet would say, and his displeasure very visible. Once again, Leslie Hazelton एक secular historian है, तो she has to give a secular explanation of it. So she says मक्का मदीना का मेन मार्केट है। मदीना की जो प्रोड्यूस है उसका मेन मार्केट मक्का ही है। तो मदीना के लोग अगर कोई चीज़ चाहते, उसमें आखिरी होती कि दे वुड jeopardize their relationship with Meccans. लेकिन I would take this explanation with a pinch of salt. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं लगती, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी पावर इस एक्सप्लेनेशन में नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू टेक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम into your clan, into your group, into your protection, क्योंकि प्रोटेक्शन का कस्टम था इनके यहाँ, और द मोमेंट यू एक्सेप्ट हिम एज एन आर्बिट्रेटर बिटवीन योर सेल्व्स, एज ए जज बिटवीन योर डिस्प्यूट्स, तो द मोमेंट यू डू दैट यू आर ऑलरेडी एंटेगनाइजिंग मक्का। तुमने ऑलरेडी दुश्मनी मोड़ ली है। मक्का में सबसे बड़ा मामला क्या चल रहा है इस दौर में? व्हाट इज द बिगेस्ट इशू दैट इज being talked about it in Mecca? Place Mecca in 21st century, जरा उसको अभी के वक्त में प्लेस करो। वहां की न्यूज चैनल्स पे क्या चल रहा है? वहां पे यही चल रहा है, द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ्रंट पेज न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है? द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस, नो डाउट दे आर रिजेक्टिंग इट, बट इट इज द टॉक ऑफ द टाउन। ये शहर खाली हो गया है क्योंकि यहाँ से लोग इमिग्रेट कर रहे हैं। कुछ अबिसिनिया चले गए हैं कुछ टाइम पहले, कुछ अब मदीना चले गए हैं। द सोल बोन ऑफ कंटेंशन इज द प्रॉफिटहुड ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड देन देयर कम्स अनदर ग्रुप who gives this person, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, a safe place, a safe heaven from where he used to spread his message with ease and protection. Is this not enough antagonizing the Meccans who are saying that this is the person to be blamed for breaking families? Allah bachaye. This is the person who has created strife. This is the person who has disregarded and disrespected our ancestors. This is the person because of whom all of this trouble in our society. So the Medinans, if they had antagonized anyone in this world, it was the Meccans. They had already done it. So there I don't think is a great explanatory power in this explanation that Medinans would not want it and therefore the Prophet was not happy. Sometimes the simplest explanation is the most correct one.
It was as simple as that. The Prophet had told them कि स्काउटिंग के लिए जाओ. They should have gone for scouting. खलास. इसमें और कोई बात नहीं है, कोई इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. इसमें ये भी डिस्कशन मैं कह रहा हूँ करने की ज़रूरत नहीं है. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज पीस लविंग. ही डिड नॉट वांट वॉर एंड ही डिड नॉट वांट पीपल टू डाई. व्हाई डिड यू किल? नो, द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज ही टोल्ड देम गो एंड स्काउट. They come back not having scouted but having killed, not having scouted but having taken two captives, not having scouted but bringing these camels and their raisins and leather. That is simple reason enough. And why would the Prophet be unhappy about that? The better explanation is that in doing so they had kind of trespassed, or they had transgressed is the better word, the Prophet's command. वो उससे थोड़ा आगे निकल गए थे. And then of course we might say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam must have been aware of its consequences, but I would rather side with the explanation that the consequences were violent, that he must have known. कि you people have right now आपने वो ना एक टाइम बॉम्ब की क्लॉक को स्टार्ट कर दिया. That's what the Prophet must have felt. That's what I believe. Leslie Hazelton thinks the other way around. She says that the Prophet must have been aware of the Medinan dislike for any kind of antagonism with Mecca. But that we now realize is not true at all. And there are many more things that could add to the kind of explanation that I am giving. For example, Medina, it was very looked down upon by the Meccans. It was very looked down upon by them. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इनके रिलेशंस वैसे नहीं रहे होंगे. खैर एनीवेज आगे बढ़ते. लेज़ली हेज़ल्टन कहती है कि पहले तो दे हैड इवन डाउटेड रेड्स ऑफ मैक्कन कारवान्स. अब तो इनको और डर लग रहा था कि ये जो नखला में हुआ इससे तो अब रिटेलिएशन भी होगा. और क्यों ना हो, मक्का के डोर स्टेप पे ये हुआ और फिर एक मक्कन की जान गई फॉर द सेक ऑफ सम लेदर, फॉर द सेक ऑफ सम रेजन्स. ये तो प्योर प्रोवोकेशन है. और वो भी फिर इन मुतबरक महीनों में जहाँ पे मक्कन ट्रेडिशंस में क्या पूरे अरेबियन ट्रेडिशंस में कोई कत्ल गारत नहीं होती. तो फॉर मदीनन्स, if they had invited Huzur sallallahu alaihi wasallam to Medina to make peace between them, they had only opened a war against someone else. जो पूरा ये आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट बना था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मेहनत की थी टू वर्क अपॉन, टू रीच टू गेट ऑल पार्टीज ऑन बोर्ड, इट वाज ऑल ऑफ अ सडन जेपर्डाइज्ड. अब ये खतरे में है. लोग इस एग्रीमेंट को मानेंगे कि नहीं. ये जो ये म्यूचुअल सेल्फ डिफेंस का क्लॉज था, ये था क्या? ये डिफेंस क्लॉज है, ये ऑफेंस क्लॉज नहीं है. लेकिन ये जो ये नखला रेड है जिसमें एक मौत हुई है, ये तो क्लियरली ऑफेंसिव है. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता. इट्स एन ऑफेंसिव टैक्टिक. एंड मोर सो बिकॉज ये सेक्रेड मंथ्स में हुआ है. फाइट इन द वे ऑफ गॉड दोज हु फाइट यू, बट डू नॉट बिगिन हॉस्टिलिटीज. तुम नहीं होने चाहिए वो जो शुरू करे हॉस्टिलिटीज. ये तो क्लियरली कुरान ने मेंशन किया था. क्यों? बिकॉज गॉड डज नॉट लाइक द एग्रेसर. कि तुम्हारे हाथों शुरू नहीं होना चाहिए ये सिलसिला मौत का. तो फाइट इन द वे ऑफ योर गॉड, फाइट इन द वे ऑफ गॉड दोज हु फाइट यू, जो तुमसे लड़ रहे हैं. तो ये कुरानिक स्टेटमेंट में लेकिन एक काइंड ऑफ एक हिडन वो भी है, एक सवाल. हु वुड डिफाइन द एग्रेसर? मसला ये है कि हु इज द एग्रेसर. सब तो एग्री करते हैं सेल्फ डिफेंस पे,
But if that was necessary because of prior aggression, that's where the question remains. That means अब अगर मदीना पे हमला हो तो आप तो बोलेंगे सेल्फ डिफेंस वाला क्लॉज इज ट्रिगर्ड, लेकिन सर ये सेल्फ डिफेंस तो इट वाज कॉज्ड बाय ऑफेंस, इज इट स्टिल सेल्फ डिफेंस? तो लेज़ी हेजल्टन कहती है 7वीं सेंचुरी में भी ये वैसे ही था जैसे आज है, कि क्या डिफेंस करेंगे हम, क्या डिफरेंस करेंगे हम बिटवीन सेल्फ डिफेंस और ऑफेंस। आज भी यही बहस है, एक का सेल्फ डिफेंस दूसरे का ऑफेंस होता है। और आज की तरह ही उस दिन भी ये डिपेंड करेगा फाइनली उसी पे जो ये एक्सप्लेन कर रहा है, हु इज़ डिफाइनिंग, हु इज़ डूइंग द डिफाइनिंग, उसी पे डिपेंड करेगा ऑफेंस किसको कहा जाएगा, डिफेंस किसको कहा जाएगा। और यहाँ पे हु वाज डूइंग द डिफाइनिंग, इट वाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द मीडियम ऑफ वही, बाय द मीडियम ऑफ रेवलेशन। And if anything could deflect the growing criticism inside Medina, it was this recognized higher authority of God. And revelation it had to be, and revelation it was finally that came to answer the question. And what a beautiful answer. The Quran says they question you with regard to warfare in the sacred month. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, they question you, कि आपसे सवाल पूछ रहे हैं किस बारे में, कि इन मुतबरक महीनों में लड़ने के बारे में। कुल टेल देम फाइटिंग इन दैट मंथ इज अ ग्रेट ऑफेंस। ये सही नहीं है, ये बुरा है, गलत है, ग्रेट ऑफेंस है, बहुत ज्यादा बुरा है ये। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा खुदा की नजर में है खुदा की राह से लोगों को रोकना, टू डिसबिलीव इन हिम, लोगों को खाने काबा तक जाने से रोकना, इस शहर के लोगों को वहां से निकाल देना। Persecution is worse than killing, the Quran said. और फिर मामलात को और क्लियर करने के लिए कुरान फर्दर एड्स, परमिशन इज ग्रांटेड टू दोज हु फाइट बिकॉज दे हैव बीन रॉन्ग्ड। आपको इजाज़त दी जाती है कि आप लड़ें। आप में से जिनके साथ गलत हुआ है, ये आप में से जिनके साथ गलत हुआ है नहीं है, परमिशन इज ग्रांटेड टू दोज who have been wronged. Those who have been wronged here refers to a group of people as a whole, that is the immigrants. Those who have been driven out, ये आगे कहते ना आयत, those who have been driven out of their houses without right, only because they said our God is God. Just because they said ला इलाहा इल्लल्लाह, इस वजह से इनको उनके घरों से निकाल दिया गया। नहीं, आपको इजाज़त है, आप लड़े। In other words, offense is now sanctioned. और जो पिछला नखला रेड है उसको भी लीगल लेजिटिमेसी मिल गई। इसको कहते हैं पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो, किसी चीज़ के होने के बाद उसकी लीगैलिटी को एस्टेब्लिश करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, नखला रेडर्स ने जो उन्होंने किया है वो इस आयत के हिसाब से डिजायरेबल नहीं है। Fighting in the month is a great offense. That it was not something desirable, but it was justified. होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसका होना जायज है। क्यों? क्योंकि एज एग्जाइल्स ये प्रायर विक्टिम्स हैं, और मोमिनों के लिए एटलीस्ट दिस इशू वाज देन सेटल्ड। जिनका यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिनका यकीन है वही पे, खुदा पे, तो उनके लिए तो मामला हल हो गया। लेकिन बाकी सब के लिए तो मामला अब शुरू हुआ है, यहाँ से तो वो चेन अब शुरू होगी। इन पहली की कुरानिक आयत में जिनमें जंग लड़ने का सैंक्शन मिला है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वह है किताल, जिसके क्लियर लफ्ज़ी माने हैं फिजिकल कॉम्बैट, लड़ाई के। लेकिन उसके बाद जो कुरानिक वर्सेस हैं एज दे आर इन प्रेजेंट कुरान, एज दे आर इन प्रेजेंट कुरान का मतलब ये नहीं कि नऊज़ुबिल्लाह के कुरान में कोई तब्दीली हुई है। एज दे आर इन प्रेजेंट कुरान का मतलब हुआ कि कुरान एक वक्त पे कंपाइल्ड फॉर्मेट में नहीं था, इट वाज
रिवील पीस मील। कुछ सूरतें हैं जो एक साथ ही पूरी रिवील हुई, लेकिन मौकों पे डिफरेंट मौके होते थे। उस वक्त कुछ आयतें नाजिल हो जाती थी, फिर कुछ आयतें नाजिल हो जाती थी, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडर डिवाइन गाइडेंस इसको कंपाइल किया। दैट मीन्स एक शेप दी कि कौन सी आयत कहाँ पे प्लेस होगी, किसके बाद प्लेस होगी, इसको सूरतों की शक्ल दी, कौन सी सूरत फिर कहाँ पे होगी, तो उस सीक्वेंसिंग में प्रेजेंट कुरान है। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि प्रेजेंट कुरान। तो जिस वक्त नाजिल हुआ उस वक्त तो किताल वाली आयत नाजिल हो गई, फिर हमको नहीं पता उसके बाद क्या नाजिल हुआ क्या नहीं नाजिल हुआ। लेकिन प्रेजेंट कुरान में जो फिर कंपाइल हुआ उसके बाद जो ये आयत है, उसके बाद ये भी मेंशन्ड है, दोज हु हैव बिलीव्ड, माइग्रेटेड एंड स्ट्रिवन इन द वे ऑफ गॉड कैन लुक फॉरवर्ड टू गॉड्स मर्सी। हमारा अटेंशन किस डायरेक्शन में लिया जा रहा है कि यहाँ पे किताल नहीं हुआ वर्ड यूज, यहाँ पे स्ट्रिवन वर्ड यूज हुआ, जिन्होंने स्ट्राइव जद्दोजहद की है। और क्योंकि ये आयतें एक दूसरे के आसपास हैं और ये प्रॉक्सिमिटी ये प्रमोट करती है एसोसिएशन। कहने का मतलब स्ट्राइविंग इन द वे ऑफ योर लॉर्ड इज अनदर वे ऑफ सेइंग फाइटिंग। Striving in the way of your Lord, because it appears in the context of fighting, then it means fighting. लेज़ली हेजल्टन कहती है ये लेकिन क्लियर नहीं है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि ऑल जो ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ वर्सेस जो थी, जो कहने का मतलब हुआ ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ रेवोल्यूशन जो था, वहां पे भी ये ऐसी सीक्वेंस में थी क्या। ये जो वर्ड्स हैं स्ट्राइविंग, ये किताल नहीं है, इसके लिए वर्ड जिहाद है। और यही जिहाद वो वर्ड है जो बाद में एडिशनल मीनिंग लेगा होली वॉर की, मोर आफ्टर 9/11 अटैक्स। कुछ हद तक लेज़ली हेजल्टन कहती हैं ये तो प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन का, या फिर आगे बढ़ के कहें तो इंटरप्रिटेशन का। कुरान एक बड़ा एल्यूसिव टेक्स्ट है, ये अपनी बात सजेस्ट करता है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता, और मिस्टीरियस भी है। इस वजह से एक डायरेक्ट 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन अरबिक एंड इंग्लिश यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। सेमेटिक लैंग्वेजेस में, ये सेमेटिक लैंग्वेजेस मतलब जो सेमाइट्स लैंग्वेजेस बोलते हैं, विच वुड इंक्लूड अरबिक वुड बी देयर, हिब्रू वुड बी देयर, अरामिक वुड बी देयर, दीज आर सेमेटिक लैंग्वेजेस। सेमेटिक पीपल इसी खित्ते के लोग हुए, जिसमें ज्यूज भी आएंगे एंड अरब्स। इन तमाम लैंग्वेजेस में देयर इज लॉट ऑफ प्लेइंग विद वर्ड्स। एक वर्ड को उठाएंगे जो 3 कॉन्सोनेंट रूट से बना होगा, उन 3 कॉन्सोनेंट्स को इतना घुमाएंगे कि कितने सारे वर्ड्स बनेंगे। हम ही यहाँ पे जिक्र करते रहते हैं जैसे मदीना, दयान, ठीक, तो कानून देने वाला, और जहाँ पे चलेगा वहाँ उसको मदीना कहते हैं, शहर। ऐसी उर्फ, मारूफ, तारुफ, इरफान, मारिफा, ये वंस अगेन सेम रूट से आए हैं। सलाम, इस्लाम, मुस्लिम, तो ये सारे एक ही से आए हैं। हुस्न, हुसैन, हसन, मोहसिन, एहसान, तो ये सारे एक ही रूट वर्ड से आए हैं। सो दे वुड काइंड ऑफ प्ले विद दीज वर्ड्स एंड दिस वुड क्रिएट समटाइम्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मीनिंग्स। और कभी कभार एग्जैक्ट सेम वर्ड डिफरेंट कॉनोटेशंस के साथ डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज होगा। और कुरान खुदा की तरह ही कोई कंटेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करता है, आपने ढूंढना है जो भी ढूंढना है। ये एज्यूम करता है कि जो सुन रहे हैं वो जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन ये तो हम फर्स्ट मुस्लिम्स के बारे में कह सकते हैं। 21वीं सदी के मुस्लिम को कहाँ पता है कंटेक्स्ट कि क्या है, हु आर द एड्रेसेस एंड व्हाट डिड दे अंडरस्टैंड। उनके लिए तो बहुत लैंग्वेज और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों चेंज हो गया है। कोई उस वक्त की हिजाजी डायलेक्ट नहीं बोलता जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। इसी वजह से हकीकत यह है कि मुसलमान स्कॉलर्स जो हैं
वो अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं वर्ड्स की मीनिंग्स पे. फॉरगेट वर्सेस ऑल टुगेदर. कमिंग बैक टू द टॉपिक, कुरान कंसिस्टेंटली ये जो वर्ड्स है किताल, इसको कम्बैट के लिए यूज़ करता है. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. किताल इज़ क्लियरली फॉर कम्बैट. लेकिन ये जो ये जिहाद वर्ड है ये इतना स्पेसिफिक नहीं है, और वक्त के साथ इसके मीनिंग्स भी बड़ी डेप्थ ले ये ना, दे ऑल्सो गॉट देयर डेप्थ. दे वुड मीन इनर स्ट्राइविंग, दैट मीन्स टू लिव अ वेरी मॉरल लाइफ and to achieve a higher consciousness, to become a spiritual warrior. And it would also mean this external struggle, armed struggle, qital against the enemies of Islam. So इसकी भी meaning kind of deepen हो गई. ये जो ये ड्यूअल मीनिंग है ये हमको एक हदीस में भी मिलती है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वी आर मूविंग फ्रॉम लेसर जहाद टू हायर जहाद. And lesser jihad was qital, defense of Islam, armed defense of Islam. And the greater one was struggling, striving with one's core, with one's soul, with one's self to achieve nearness to God. खैर, for now it was clear कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मीद की थी कि ये सारा मिशन विदाउट वायलेंस होगा, वो तो अब मुमकिन नहीं था. यहाँ पे भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क हम लगा सकते हैं लेज़ली हेज़ल्टन के बारे में, लेज़ली हेज़ल्टन की एक्सप्लेनेशन में. वो क्या है, ये छोटा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है. दैट मीन्स शी कैन बी राइट. क्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये सही में सोचा था कि ये सारा मामला विदाउट वायलेंस होगा? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? कहने का मतलब मेरा ऐसा मानना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू कि वायलेंस होगी, जंग होनी है. ऐसा मुझे कैसे पता है? क्योंकि हमारे पास अर्ली रेवल्यूशंस में इनका जिक्र है, जहाँ पे कहा गया है कि दीज पीपल वुड बी पनिश्ड. तभी तो वो मजाक भी उड़ाते थे ना, ये जो एक कश्ती है जिसका आप कह रहे हैं कि आएगी आएगी, वाई इज इट नॉट डॉकिंग एट द स्टेशन, एट द पोर्ट? तो कहते भी थे, वाई इज इट नॉट अराइविंग दिस पनिशमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट सो फ्रीक्वेंटली. मुसलमानों से भी कहा गया था तुमको इख्तिदार मिलेगा. तो इख्तिदार विदाउट वायलेंस in presence of Abu Jahl and Abu Lahab? How? So there must have been an anticipation. But what is usually clear in these mamlat is कि it might not have been clear in the sense कि how would it unfold exactly. Step 1, step 2, step 3, step 4 might not have been clear. But the destination must have been clear. The Prophet must have known that this is inevitable. And then Quran would frequently allude to the stories of previous prophets and the destruction of the nations which rejected prophets. What was it trying to tell? Suppose I am narrating a story in front of you. I tell you, Abid, see what happened to people who rejected God. They were killed, they were destroyed, they were thrown out. You should also not reject God. Then I turn to Akil and I tell Akil, listen Akil, see what happened to Ad and Samud. They rejected God. They were destroyed. Their cities ended up in ruins. You should also not reject God. Then I turn to Abrar. Abrar, look at the people of Prophet Shuaib. See what happened to them. They rejected God's command. They were destroyed. What lesson am I imparting by saying this? I am imparting the lesson that if you people reject, you are going to be visited by violence. There is going to be punishment of the sorts of Ad and Samud. The way it visited Qawm Lut, the way it visited Qawm of Hazrat Nuh, the way it visited Firaun. The stories are repeated in the Quran. And they come from early Meccan period. So the Prophet must have known that these people, they are going to be
destroyed. इनके साथ बड़ा मामला गड़बड़ होने वाला है. तो if the Prophet sallallahu alaihi wasallam had only hoped that he would achieve his mission without violence, that was no longer possible. Central question, और वो क्वेश्चन जो फिर कुरान बार बार उसकी तरफ आएगा, वो ये नहीं था अब कि क्या हमें लड़ना चाहिए कि नहीं. वो बदल के अब ये बन गया, अगर लड़ना है तो कैसे लड़ना है, अंडर व्हाट कंडीशन शुड वन फाइट. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ मोहम्मद डेल्ट विद दिस क्वेश्चन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अभी भी हीटेड डिबेट है थ्रू आउट द वर्ल्ड. वायलेंस का इस्तेमाल गोल्स को अचीव करने के लिए, ये जितना 7th सेंचुरी अरेबिया में हॉट बटन ऑफ इस्लाम था, ये वैसा ही अभी भी है. दोनों मिलिटेंट इस्लामिस्ट और इक्वली मिलिटेंट एंटी इस्लामिस्ट्स, उनके लिए ये सेंट्रल क्वेश्चन है अभी भी. और दोनों नहीं जानते उस नखला रेड के बारे में जहाँ से ये सारी बात शुरू हुई थी. नखला रेड ने एक टर्निंग पॉइंट लाया दुनिया के हिस्ट्री में. डिफेंस और ऑफेंस को जैसे भी डिफाइन कर दिया उस वक़्त, लेकिन नखला रेड ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि अब क्या होगा, वो तो सर्कल ऑफ वायलेंस ही होगा. द रेवोल्यूशंस हैड इंसिस्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग्नोर हिज एनिमीज, लेकिन नखला रेड ने एक टर्निंग पॉइंट लाया. इसने एक चीज़ को क्लियर कर दिया, ही वॉज टू टर्न and change from his position of ignoring them. He was not going to put up patiently with them. He was not going to accept the harassment now. He was not going to keep this principled refusal to return to violence. He was now in a position of leadership, and this position would change his stance as well. And the kind of place Nakhla raid has placed him, it was time for a great change. यहाँ पे वर्ड यूज करती है पावर पॉलिटिक्स की. कहते हैं पावर पॉलिटिक्स माइट बी कंसिडर्ड टॉटोलॉजी, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब ही तो पावर होता है. पॉलिटिक्स हम ऐसी चीज़ों के लिए, पॉलिटिकल इज अ थिंग विच डील्स विद पावर स्ट्रक्चर्स. तो पावर पॉलिटिक्स तो इस वजह से एक रिडंडेंट टर्मिनोलॉजी है, टॉटोलॉजी है. पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है दैट विच डील्स विद पावर. तो पावर पॉलिटिक्स क्या होता है, तो कुछ भी नहीं. खैर, इट्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ गवर्नेंस. लेज़ली हेजल्टन कहती है कि ये जो ये टर्म है, इसकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं जो ताकत के लिए पॉलिटिक्स करते हैं. लेकिन इस नेगेटिव कॉनोटेशन को चैलेंज किया था पॉलिटिकल फिलासफर आइज़ाया बर्लिन ने. हमारी जो पॉलिटिकल फिलासफी पे सीरीज़ हुई थी उसमें हमने आइज़ाया बर्लिन को पढ़ा है थोड़ा बहुत. आइज़ाया बर्लिन ने क्यों इसको चैलेंज किया, इस आइडिया को? वो अप्रिशिएट कर रहे थे एक और शख्स को, निकोलो मैकियावेली. मैकियावेली बहुत बड़ी हस्ती है, प्रिंस लिखी है इन्होंने, जो एक लैंडमार्क टेक्स्ट माना जाता है. आइज़ाया बर्लिन भी खुद में बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलासफी की. मैंने कहीं और जिक्र किया है आप लोगों के सामने, जब आप सवाल पूछते हैं कि ये कैसे पता चले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको बताता हूँ एक श्योर शॉर्ट तरीका है. सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, जिनका एकेडमिक एक्यूमेन बड़ा स्ट्रांग हो, और सच बुक्स जिनका एकेडमिक एक्यूमेन बड़ा स्ट्रांग हो. जैसे मैंने ये बुक बताया आपको, द फर्स्ट मुस्लिम, इट्स अ वेरी ग्राउंडेड टेक्स्ट इन गुड स्कॉलरशिप. तो मैंने आपसे आगे उसके बाद कहा था कि ऐसे टेक्स्ट क्या करेंगे, खुद गाइड करेंगे आपको टूवर्ड सच पीपल. अब जैसे हम कोट करते हैं, हम कीट्स को कोट करते हैं, हम कोट करते हैं इन सेशंस में तो शेक्सपियर को कोट करते हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी टेक्स्ट्स में से कोट करते हैं. तो यू कम टू नो अबाउट दीज, राइट. हमने कोट किया है यहाँ एडवर्ड गिबन को, हमने कोट किया है यहाँ लेमार्टिन को, हमने कोट यहाँ पे किया भगवद गीता और वेदास को, हमने कोट यहाँ पे किया रूमी के कलाम को.
तो आपको किस डायरेक्शन में ले गए हम, जो दुनिया का बेस्ट लिटरेचर है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमने नहीं कोट किया आर मार्टिन को, हमने नहीं कोट किया J.K. रॉलिंग को, इनको भी कोट किया जा सकता है, इनके लिटरेचर की भी बड़ी खूबसूरतियां हैं, लेकिन हमने तो नहीं कोट किया कि एज आर मार्टिन सेज। तो काइंड ऑफ डायरेक्शन आपको मिलती रहती है। हमने जॉन मिल्टन को कोट किया, आपको डायरेक्शन मिलेगी, डॉस्टोवेस्की, फेडरिक नीशे। हम फिलोसफर्स की बात करते तो वी पुट अप दीज ग्रेट नेम्स इन फ्रंट ऑफ यू। हम शंकराचार्य ने ऐसा कहा था, इब्न सीना ने ऐसा कहा था। So you get to know these names, and then the curious mind knows what to do with these names. These are not just dropped there. तो ऐसे ही इन्होंने आइज़ाया बर्लिन कहा, निकोलो मैकियावेली का। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैकियावेली के बारे में पहली बार मैंने इसी किताब से जाना है, और अब आप आगे देखेंगे मैकियावेली को बहुत कोट करेंगे। ये इतना कोट करेंगे कि मैं बड़ा इंट्रीग हो गया कि ये कौन है ये मैकियावेली जिसको मैं नहीं जानता। And I purchased the book Prince and collected works of Niccolo Machiavelli. तो फिर उनको मैंने देखा एंड आई रियलाइज्ड ओके द डायरेक्शन वाज गिवन बाय व्हाट, ये टेक्स्ट, बिकॉज आई रेड इट। तो आप भी इस चीज़ को समझिए, सराउंड योर सेल्फ विद सच पीपल जिनका एकेडमिक एक्यूमेन बड़ा स्ट्रांग हो, एंड दे वुड गाइड यू टुवर्ड्स सच टेक्स्ट्स जहाँ पे आपका फिर एकेडमिक एक्यूमेन स्ट्रांग हो जाए। निकोलो मैकियावेली को बर्लिन ने वैसे नहीं देखा जैसे उनको सब देखते हैं। जब कोई इंसान प्रिंस को पढ़ता है तो वहाँ एक स्टीरियोटाइप डेवलप होता है कि ये तो बड़ा रूथलेस इंसान है, ये कितनी अपमानजनक बातें कर रहा है, कितनी बुरे बुरे टैक्टिक्स बता रहा है बादशाह बनने के लिए। लेकिन आइज़ाया बर्लिन ने ऐसा नहीं देखा। ही सॉ हिम एज ए स्किल्ड पॉलिटिकल प्रैग्मेटिस्ट। ये कोट करती है उनको, कहती है आइज़ाया बर्लिन ने कहा, अगर तुम्हें दिक्कत है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, इफ़ यू ऑब्जेक्ट टू द पॉलिटिकल मेथड्स जो निकोलो मैकियावेली ने रेकमेंड किए हैं, अगर तुमको लगता है ये तो मॉरली डिटेस्टेबल बातें हैं जो ये कह रहा है, अगर तुम वो चीज़ें नहीं करना चाह रहे और तुम उनको मॉरली डिटेस्टेबल कहते हो जो मैकियावेली रेकमेंड कर रहे हैं, अगर वो तुमको बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग लग रहे हैं जो मैकियावेली कह रहे हैं, तब मैकियावेली का जवाब बड़ा सिंपल है तुम्हारे लिए कि कोई बात नहीं, आप अपनी मॉरली गुड लाइफ जियो, एक प्राइवेट सिटीजन बनो, एक टीचर बनो, एक आर्टिस्ट बनो, एक सैनिटरी वर्कर बनो, एक लोहार बनो, आप दूध बेचो, पनीर बनाओ, आप शेफ बनो, यहाँ तक कि आप एक मॉन्क बनो, कोई मसला नहीं है। कोई कॉर्नर अपने लिए इस दुनिया में ढूंढो, उसमें जियो आप अपनी जिंदगी। लेकिन अगर तुम और तुम्हारे ऊपर लोगों की जिंदगी डिपेंडेंट है, तब तुम ये नहीं इग्नोर कर सकते जो मैं कह रहा हूं। अगर तुम ये मॉन्क वाली लाइफ जीना चाहते हो, दूध वाले की लाइफ, लोहार की लाइफ जीना चाहते हो, यू मस्ट नॉट मेक यूर सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स ऑफ अदर्स। दूसरों की जिंदगियों के साथ तुम नहीं खेल सकते। दूसरों की जिंदगियों को सेफ रखना ये तुम्हारा प्राइम पर्पस है, और उसके लिए मेरी ये सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये मैकियावेली को खुद कोट करती है। मैकियावेली कहते हैं, ऑल आर्म्ड प्रॉफिट्स हैव कॉन्कर्ड एंड अनआर्म्ड प्रॉफिट्स हैव कम टू ग्रीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इग्नोर किया पास्ट में, और ऑलमोस्ट इनको और इनकी मैसेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, और डिस्ट्रॉय किया गया ऑलमोस्ट। तब तक कोई इंटेंशन नहीं था। He had no intention of being either ever again, where the Quranic voice had formerly been insistent कि नहीं लड़ना है, नहीं लड़ेंगे। It now at least conditionally endorsed it. इसने अब इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक नया चैप्टर पूरी दुनिया का शुरू हो गया, और ये नया चैप्टर अपना पहला रंग बस 2 महीने में दिखाएगा, when it would erupt in open warfare। क्या होगा वो पहला
वॉरफेयर, क्या होगी वो पहली जंग, क्या होगा उसका नतीजा, इंशाअल्लाह अगले सेशन में देखेंगे।